reflection of light, and this is second lecture of reflection of light. In this we will cover image formation by concave mirrors, then image formation by convex mirror, uses of convex and concave mirrors, sign convention for mirrors, then mirror formula and linear magnification. So start with the very first topic, image formation by concave mirrors. concave mirrors से image कैसी बनती है ये हम लोग डिस्कस करेंगे. In case of concave mirror there are 6 conditions, specific conditions in which we will discuss the image formation. Very first one, when object is placed at infinity. आप ये देखें, कर्सर पे ध्यान दीजिएगा. This AB is object and it is placed at infinity. इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से रेज पैरेलल आएंगी और ये मिरर की सरफेस को स्ट्राइक करेंगी. जो भी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेज होंगी ये वाली स्ट्राइक करने के बाद ये रेज फोकस पॉइंट से होके जाएंगी, चाहे ये ऊपर वाली रे AM हो या नीचे वाली रे BN हो. आप दो पैरेलल रेज लेंगे और ये दोनों फोकस से होके प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेंगी. और एक रे बीच में आप प्रिंसिपल एक्सिस वाली भी ले सकते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो इसी रास्ते से वापस आ जाएगी. तो कोई भी दो रेज आपने पहले पढ़ा है कि 4 रेज हम ले सकते हैं, इनमें से हमने 2 ली हैं, एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर. इनफैक्ट 2 प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज से भी काम बन गया. तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो बड़े साइज तो इसका इमेज फोकस पर बनता है और पॉइंट साइज्ड इमेज बनता है. तो ये फर्स्ट सिचुएशन है. और यहाँ पर इन्फिनिटी का मीनिंग क्या है? इट इज़ प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस. जैसे लेंसेज की जो फोकल लेंथ वगैरह होती है या जो लेंसेज के जो है मेज़रमेंट्स हैं वो कुछ सेंटीमीटर्स के होते हैं, तो उसके कंपैरिजन में दूर रखा है. अगर दूर रखा है तो उसको आप इन्फिनिटी कह सकते हैं. आपको मैं डे टू डे लाइफ में एक जजमेंट के लिए आइडिया बताऊं कि सपोज आप फिज़िक्स लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो विंडो से, फिज़िक्स लैब की विंडो से बाहर की तरफ जो पेड़ हैं उनकी इमेज अगर आप मिरर या लेंस के हेल्प से बना रहे हैं तो जो बाहर के पेड़ हैं दे आर प्लेस्ड एट इन्फिनिटी और उनकी डिस्टेंसेस जो है लेंस के मेज़रमेंट्स के कंपैरिजन में इनफाइनाइट ली जाती हैं. Then second case, when object is placed beyond center of curvature. आप पॉइंट C देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट को पॉइंट C से पीछे रखा गया है. तो पॉइंट A की इमेज हम लोगों को लोकेट करनी है. यहाँ से 2 रेज आप लेंगे, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर को स्ट्राइक किया और ये फोकस से होते हुए D पॉइंट से निकल गई बाहर की तरफ. दूसरी रे आपने लिया, ए से स्टार्ट किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर को स्ट्राइक किया इसने, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है इसलिए यहीं से वापस लौट आएगी. तो इन दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज जहाँ पर कट करेंगी वो पॉइंट इमेज बनेगा. तो ए का इमेज कहाँ पर बन गया? ए डैश का. इसी तरीके से बी का इमेज कहाँ बन जाएगा? बी डैश पे. अब जरा कंपैरिजन करें आप इमेज के और ऑब्जेक्ट के साइज़ को. साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन क्या हुआ या इमेज की जो है प्रॉपर्टीज़ क्या हुई? द साइज इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इन साइज. इमेज कैसा बना है? इन्वर्टेड बना है. आप देख रहे हैं पॉइंट ए अप साइड में है जबकि ए डैश अप साइड डाउन है. ऊपर वाली चीज़ क्या हो गई है नीचे चली गई है. तो ये इन्वर्टेड इमेज बन रही है. कैसी इमेज बनेगी? इन्वर्टेड इमेज. दिस इमेज इज रियल ऑल्सो, क्योंकि ये रेज MD और NC इनके एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है, इसलिए ये रियल इमेज है. थर्ड केस देखते हैं. अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हो तो फिर से देखिए यहाँ पर भी 2 रेज ली गई हैं,
एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी फोकस से जाते हुए मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेगी और उससे रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन देख लें, द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इज इन्वर्टेड वन एंड अगेन इट इज़ अ रियल इमेज। देन फोर्थ कंडीशन, अब आपने जो है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से सी तक ले आए, तो अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी? सपोज इट इज़ इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के इन बिटवीन कहीं पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देन इमेज फॉर्मेशन। अगेन द बेसिक रेज, फर्स्ट रे आपको बिल्कुल क्लियर है, पैरेलल रे लेंगे आप प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से होके जाएगी ये। दूसरी रे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लिया, वो बिल्कुल सीधी लाइन आपको खींचनी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज। अगेन कंपैरिजन देखें आप, द इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट एंड अगेन वी हैव अ इन्वर्टेड इमेज। अभी भी इमेज कैसा है? इन्वर्टेड है और रियल इमेज बनेगा। तो यहाँ पर इमेज कैसा होगा? लार्जर इन साइज, इन्वर्टेड एंड रियल। देन अगर ये ऑब्जेक्ट एफ पर रखा हो, फोकस पॉइंट पे रखा हो, तब इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, साइज इसका बहुत बड़ा होता है और ये भी इमेज रियल होती है। देन अगर ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और पोल के इन बिटवीन कहीं पर रखा हो, उस सिचुएशन में आपको पहले 5 केसेस से बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन मिलेगी। इमेज अब वर्चुअल हो जाएगा, मिरर के पीछे बनेगा और इमेज का साइज ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। और वर्चुअल इमेज लार्जर इन साइज एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनेगी, उल्टी इमेज नहीं बनेगी बल्कि सीधी इमेज बनेगी। तो ये 6 केसेस हैं आपके इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर कुछ पूछना है तो आप मैसेज करें मुझे, नहीं तो फिर मैं अगले टॉपिक पे कंटिन्यू करता हूँ। यू कैन टेक्स्ट मी। नहीं पूछना है तो नो सर भी लिखिएगा। अभी एक ही बच्चे ने मैसेज लिखा, आर्यन सिंह। ओके, कोमल, साक्षी, ठीक है। ओके, फिर कंटिन्यू करते हैं। अब मैसेज मत करिएगा। इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और ये टेबल आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दी हुई है। बुक सभी के पास होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो मैं चैप्टर्स जो है आपको गूगल क्लासरूम पे भेज दिया करूँ। इसके लिए भी मैसेज कर दें, क्या गूगल क्लासरूम पे चैप्टर्स भेजने हैं? नो सर। तो क्या आर्यन ने कहा? ठीक है। किसी को भी अगर लगता है कि ओके, सचिन वर्मा इज सेइंग यस सर, ठीक है, मैं भेज दिया करूँगा क्योंकि मटेरियल वहाँ रहेगा तो अच्छा ही है। कहीं मैंने चैप्टर भेजा तो नहीं हुआ है? ऑलरेडी भेजा तो नहीं है ना? मैंने नहीं शेयर किया है, मैं भेज दूंगा। देखिए ये कॉलम्स बना लेते हैं, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। एट इन्फिनिटी जो आपने पहले डिस्कस किया है, जो आपने इमेज फॉर्मेशन देखे हैं, वही इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं। मैं 1 बाय 1 करके इसको बस आपके लिए दिखा दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं इसको। 6 केसेस हैं। आप देखिए लास्ट वाला केस, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, बाकी केसेस में इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो रियल और इन्वर्टेड इमेजेस भी बनाता है और वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस भी बनाता है। इसके अलावा ये वर्चुअल में भी बड़ी इमेज बनाता है और रियल में भी बड़ी इमेजेस बनाता है। तो ये ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है। मैग्नीफाई करने का मतलब बड़ा करके दिखाना। देन नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें 2 ही कंडीशंस हैं। फर्स्ट,
व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो बिल्कुल पहले वाले केस जैसे इमेज फोकस पे बन जाएगी और इमेज का साइज़ बहुत छोटा होगा। वंशी क्या बेटा, फिर में ज्वाइन किया बेटा, टाइम से ज्वाइन करना है, नहीं बहुत सारा कुछ पोर्शन आपका छूट गया है। अब कोई बात नहीं, मैंने लेक्चर वीडियो तो भेज ही देना अभी भी। देन सेकेंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो। अगर ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो तब क्या होगा, जैसे ये पोल पॉइंट आ गया और ये इन्फिनिटी से बीच का कोई पॉइंट आ गया, इन्फिनिटी पे ना होके पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो, तो हर एक केस में इमेज फोकस पॉइंट से पहले बनेगा और मिरर के पीछे बनेगा। साइज ऑफ इमेज हमेशा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। और अब जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट ओ डैश ओ को मिरर के पोल की तरफ लाएंगे, ये इमेज भी मिरर के पोल की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, यानी साइज इसका बड़ा होता जाएगा। लेकिन किन्हीं भी कंडीशंस में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा नहीं होगा। ओके, समवन इज सेइंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की वैल्यू बेटा देखिए, इन्फिनिटी वैसे मैथमेटिक्स में आप कहते हैं 1/0 इज इन्फिनिटी, और साइंस में या फिजिक्स में इन्फिनिटी को सर फिर से रिपीट कर दो, इन्फिनिटी वाली वैल्यू वाली आवाज नहीं आ रही। ओके, मैं दोबारा करता हूँ। इन्फिनिटी जो मैंने कहा, जैसे कि आप मिरर्स का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ इनकी डिस्टेंसेस देखें तो ये कुछ 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से लेके 25 या 30 या फिर 35 या 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तो बहुत मुश्किल होता है, लैब में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं 30 या 25 सेंटीमीटर्स के होते हैं। तो 30 या 25 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में अगर 5 मीटर की भी कोई डिस्टेंस है या 10 मीटर की भी कोई डिस्टेंस है तो दैट 10 मीटर इज़ कंसिडर्ड एज इन्फिनिटी। उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी डिस्टेंस है तो उसको इन्फिनिटी लिया जा सकता है। यहाँ पर लेंस के या मिरर के केस में मैं कह रहा हूँ, जब आप इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे मिरर या लेंस का, तो यहाँ पर इन्फिनिटी का मीनिंग यही है कि फोकल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत बड़ी डिस्टेंस हो। अब वो बहुत बड़ी तो आप कहेंगे कि सर मून पे रख दिया जाए, नो ऐसा नहीं है, मून पे रखेंगे तो लेंस में दिखेगी ही नहीं। इवन आप 10 से 12 मीटर के बीच तक की जो डिस्टेंस है उसको इन्फिनिटी मान सकते हैं। आप ये नहीं कह देंगे कि सर वैल्यू क्या होगी, मैं उसको बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं कर पाऊँगा, और करना भी ठीक नहीं है कि 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है तो उसके लिए 5 मीटर इन्फिनिटी हो गया, 6 मीटर भी हो सकता है, 12 मीटर भी हो सकता है ना। बट कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन वाइज जो इन्फिनिटी की वैल्यू है वो लेंस या मिरर के फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में बड़ी डिस्टेंस होगी, और बहुत बड़ी भी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। आई होप कि ये क्लियर होगा। अब आप कमेंट करें फिर मैं आगे बढ़ूं। मैं विवेक जुगरान का कमेंट जानना चाह रहा हूं क्योंकि बच्चे ने पूछा था मुझसे। यस विवेक जुगरान, मुझे बताओ बच्चे। कोई बात नहीं, आप मैसेज कर दीजिएगा। ओके, देन इसको भी आप टेबुलर फॉर्म में देख सकते हैं। इसमें दो ही जो है रोज हैं, एक है इन्फिनिटी पे होगा तब कितना होगा, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो इस तरीके से आप इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर देख सकते हैं। आफ्टर देन uses of concave mirror. There are so many uses of concave mirror. The very first one, concave mirrors are used in torches or searchlights and headlights of vehicles. आपने देखा होगा टॉर्चेस में या हेडलाइट्स में पीछे की साइड पे जो बल्ब है, बल्ब के बैक साइड पे कॉन्केव साइड का साइज का रिफ्लेक्टर लगा रहता है, दैट इज़ इन फैक्ट कॉन्केव मिरर। और एक्चुअल में बल्ब की पोजीशन फोकस के आसपास होती है, तो जितनी रेज पीछे की तरफ जाती हैं वो सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट होंगी और वो सीधा पैरेलल बीम की तरह सामने की तरफ जाएंगी।
और इसीलिए जो है कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है सर्च लाइट्स में या टॉर्चेज़ में या फिर हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स में। दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स, शेव बनाने के लिए भी मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे डे टू डे लाइफ में जनरली लोग प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं, बट कॉन्केव मिरर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर में आपने देखा कि जब ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज होता है तो बड़ा इमेज बनता है। तो अगर आप कोई माइन्यूट चीज़ देखना चाहें कि शेव प्रॉपर क्लीन बनी है या नहीं, या कोई स्पॉट तो नहीं छूटा है या कुछ वैसा, तो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाने के लिए कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया जा सकता है। देन इसी कॉन्सेप्ट पे डेंटिस्ट भी इसका यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ, या टीथ की कैविटी को देखने के लिए, कैविटी के अंदर स्मॉल जो देखने के लिए आप कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल वही है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल अ वर्चुअल एंड लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड। तो वर्चुअल का मतलब कि सीधी ही दिखनी चाहिए, इसीलिए जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। और बड़ी दिखनी चाहिए, तो सीधी और बड़ी एक ही केस में दिखेगी, जब ये पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा। बीच का मतलब है फोकस और पोल के इन बिटवीन कहीं पर भी। एंड द लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेसेस में हीट प्रोड्यूस करने के लिए कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट वाली कंडीशन का जस्ट रिवर्स इसमें आएगा। आप रेज जो है सरफेस पे पड़ेंगी, कॉन्केव सरफेस पे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे इकट्ठी हो जाएंगी, और फोकस पे जब सारी रेज एक साथ इकट्ठी होंगी तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। देयरफॉर दे आर यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस। इसके अलावा कुछ ऐसे सोलर कुकर्स भी होते हैं जिनका शेप कर्व्ड होता है, कॉन्केव साइज में कर्व्ड होता है, और उनका इस्तेमाल कुकिंग के लिए किया जाता है। मेन पर्पज़ क्या है? रेज को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करना जहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सके। Now uses of convex mirror. The first one, the convex mirrors are used as rear view mirrors in vehicles as they form diminished images of the large objects on the road. आप रियर व्यू मिरर का मतलब है पीछे की चीज़ों को देखने वाला मिरर। स्कूटी वगैरह में भी लगा रहता है, बाइक्स में, इवन कार में भी लगा रहता है, बीच में जो लगा रहता है और साइड में भी लगे रहते हैं। इन सभी को रियर व्यू मिरर्स कहते हैं। आपने कॉन्वेक्स मिरर में देखा था कि इन्फिनिटी से पोल के बीच में रखा हुआ कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी छोटी और वर्चुअल इमेज बनती है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ इसमें किया जाता है, और पीछे का जो पोर्शन है, बहुत बड़े पोर्शन को छोटे से हिस्से में आप देख पाते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और शॉपिंग मॉल्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। कभी आप अगर किसी शॉपिंग मॉल को आपने विज़िट किया हो तो आप देखें कि सामने की तरफ पे ही ऊपर कहीं बड़ा सा जो है एक कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है, जिसमें बहुत सारे जो है नीचे के बड़े एरिया को छोटे हिस्से में देखा जा सकता है। तो सिक्योरिटी पर्पज़ से उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये मिरर्स जो है हिली एरियाज़ में और शार्प टर्न्स पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। रिसेंटली अगर आपने हिली एरियाज़ में कहीं ट्रैवल किया हो तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि टर्न्स पे एक स्टैंड पे जो है बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर रखा रहता है, और ये टर्न पे रखने से क्या होगा कि नीचे से आने वाली जो है व्हीकल्स को और ऊपर से आने वाली व्हीकल्स को दोनों की इमेजेस बनाता है। तो नीचे से अगर कोई पर्सन आ रहा है तो उसको ऊपर वाले व्हीकल्स की इमेज दिख जाएगी, और ऊपर से कोई आ रहा है तो नीचे से आने वाले की व्हीकल्स की इमेज दिख जाती है। तो ये एक तरीके से एक्सीडेंट्स को रोकने का काम करते हैं, और सेफ्टी पर्पज़ के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूज्ड एज मैजिक मिरर्स एंड टू फॉर्म फ़नी इमेजेस। फ़नी इमेजेस का मतलब कॉन्वेक्स मिरर्स में जनरली आपकी बहुत अजीबोगरीब सी इमेजेस बनती हैं जिसको देख के हंसी भी आ जाए, तो इसलिए इनको मैजिक मिरर्स कहा जाता है, या दे यूज टू फॉर्म फ़नी इमेजेस। आई होप आप सबने छोटे पे ही बचपन में, या अभी भी हो सकता है नहीं किया है बचपन में, तो आज करके देखिएगा। स्पून लीजिएगा और स्पून के पिछले साइड से अपने आप को देखिएगा। जितना आप क्लोज लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके गर्दन के पास का हिस्सा और चिन के पास का हिस्सा चौड़ा सा दिखाई देता है। फिर उसको उल्टा करके देखेंगे तो कुछ हिस्सा पतला, कुछ चौड़ा, तो फ़नी सी जो है इमेज आपकी बनती है। तो ऐसे फ़न पार्क्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मिलिट्री वगैरह में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। मिलिट्री तो क्या कहूँ मैं, सिक्योरिटी पर्पज़ से
किसी भी जो है इंस्टीट्यूट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक हॉरिजेंटल बेस पे कॉन्वेक्स मिरर रखा जाता है और उसको व्हील्स के सपोर्ट पे रख के उस डिवाइस को आप आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो कभी व्हीकल्स वगैरह आते हैं तो उनके नीचे के पोर्शन को देखने के लिए या तो पर्सन क्या करे कि नीचे झुक के फिर अंदर की तरफ से जाके ऊपर की तरफ देखे, तो ये मुश्किल काम है। और इसमें अगर एक कॉन्वेक्स मिरर अंदर की तरफ चला जाए तो ऊपर का जितना भी बड़ा एरिया है उसको छोटे हिस्से में करके वो मिरर में दिखा देता है। तो जब हमें ये चेक करना होता है कि व्हीकल के नीचे तो कहीं कुछ नहीं लगा हुआ है, तो आप ऐसा कॉन्वेक्स मिरर अंदर की तरफ जो है प्लेस कर देते हैं और उसमें फिर ऊपर की सारी चीज़ों की इमेजेस दिख जाती हैं। तो पता चल जाता है कि कुछ अनवांटेड चीज़ तो नहीं है, कोई अनवांटेड पर्सन या मटेरियल तो नहीं है जो हार्मफुल हो सकता है। तो वहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 ही चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मैंने इसके अलावा 2 और बताया आपको। एक तो शार्प टर्न्स पे इनका इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा फ़नी इमेजेस बनती हैं, और तीसरा जो है सिक्योरिटी पर्पस से शॉपिंग मॉल्स वगैरह में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये इस माइक्रोस्कोप में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, रिफ्लेक्टर के तौर पे किया जाता है वो। अब साइन कन्वेंशंस के बारे में देखेंगे। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन सब की जो है पॉइंट्स की पोजीशन है, इनकी डिस्टेंसेस मेज़र करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है। और मैंने इन शॉर्ट बताऊं, पोल को आप रेफरेंस पॉइंट लेंगे और पोल से ही सारी डिस्टेंसेस मेज़र की जाएंगी। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड में रखा जाएगा और ऑब्जेक्ट से जब रेज आएंगी तो वो लेफ़्ट से राइट ट्रेवल करेंगी, जबकि डिस्टेंसेस जब मेज़र करेंगे तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ यानी राइट टू लेफ़्ट मेज़र करते हैं आप। तो अगर आप रेज की डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं तो पॉजिटिव, यानी पोल से राइट साइड में मेज़रमेंट लेंगे तो पॉजिटिव, पोल से लेफ़्ट साइड में लेंगे तो मेज़रमेंट नेगेटिव आएगा। और एक्सेस पे अगर आप अप साइड डिस्टेंसेस लेते हैं तो पॉजिटिव, डाउन साइड डिस्टेंसेस लेंगे तो नेगेटिव। और इन डिस्टेंसेस के मेज़रमेंट के लिए थोड़ा इसको क्लियर कट में देखते हैं। देखिए कॉनकेव मिरर है, एक्स और एक्स डैश एक्सेस आपने ले लिया जो कि इसका प्रिंसिपल एक्सेस है, वाई एक्सेस ले लिया आपने। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट, देखिएगा फिर से लेफ्ट से राइट। अब जो डिस्टेंस आप राइट की तरफ लेंगे, पोल से राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, अप साइड में पॉजिटिव, डाउन साइड में नेगेटिव। देन इसे आप कॉन्वेक्स के लिए भी ले सकते हैं, सेम पैटर्न आएगा। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, कॉनकेव में फोकस पॉइंट देखिए लेफ्ट की तरफ है, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा। और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका पोल कहाँ पर, ये कॉनकेव मिरर, कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव मिरर का फोकस पॉइंट लेफ्ट साइड में कहीं पर और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट में होगा। तो ये डिस्टेंस इधर की तरफ मेज़र की तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स में ये पॉजिटिव आ जाएंगी। देन मिरर फॉर्मूला, दिस इज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। एक्चुअल में v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। तो इन तीनों में जो रिलेशन बनता है दैट इक्वेशन इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, where f is focal length. Then magnification, it is defined as ratio of size of image to the size of object, m equals to h dash upon h, where h dash is size of image, h is size of object, I upon o भी कह सकते हैं, image upon object, और जो कि साइज को स्टैंड करेगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में भी कर सकते हैं, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। और यहाँ एक चीज़ बता दूँ, अगर m की वैल्यू मैग्नीट्यूड इसका 1 से ज़्यादा है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो साइज ऑफ इमेज बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट छोटा होगा, और अगर ये वैल्यू इसकी 1 से छोटी है तो इमेज छोटा होगा और इमेज छोटा होगा और ऑब्जेक्ट बड़ा होगा अगर m की वैल्यू 1 से कम है। लेकिन अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वर्चुअल इमेज बनेगा, और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल इमेज बनेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अगर ऑब्जेक्ट m की वैल्यू +2 है
तो वर्चुअल इमेज है, इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट से डबल है। और अगर इसकी वैल्यू -1.5 है तो अगेन इमेज लार्जर है और 1.5 टाइम्स लार्जर है, और इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और अगर m की वैल्यू 1 है तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होंगे। और अगर ये 1 पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन +1 है, तो वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर्स में ऐसा होता है। और कॉन्केव में जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तब भी मैग्निफिकेशन 1 होगा, लेकिन वो -1 होगा। तो एक केस में +1 में वर्चुअल और -1 में रियल इमेज। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कट समझ में आई होंगी। अगर किसी तरीके के कोई डाउट्स हैं तो अब आप गूगल क्लासरूम पे या पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछिएगा। साइंस के ग्रुप में भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो पर्सनल पे ना करके साइंस के ग्रुप में करिएगा। वहाँ सभी लोग देखेंगे तो सबको भी जो है आइडिया होगा कि हमें करना क्या है। और आप लोग गूगल क्लासरूम पे ज़रूर अपनी अटेंडेंस मार्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में क्लास को ज्वाइन करें। जितने लोगों ने भी आज क्लास ज्वाइन की है आप बाकी स्टूडेंट से कहिएगा कि वो ज़रूर ज्वाइन करें। इसे 15-16 लोग ज्वाइन करेंगे तो मुश्किल है बेटा। अब आप लोग 55 स्टूडेंट्स हैं, 55 में से मुश्किल से 14 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। तो अभी आपकी नेक्स्ट क्लास भी होने वाली होगी। आज की क्लास बस यहीं पर छोड़ते हैं। मैं थर्ड लेक्चर इसका प्रिपेयर करके और फिर अगले वीक में जो है जिस दिन क्लास है उस दिन होगी, लेकिन बाकी 4 डेज़ में 2 दिन में आपके टेस्ट रखूँगा और मैं चैप्टर्स बताऊँगा आपको कि कौन से होंगे। और एक चैप्टर तो अभी आप जान लीजिए, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट ले लिया था, इसके बाद एसिड्स एंड बेसिस का भी टेस्ट हो गया था, और लाइफ साइंसेस इसमें लाइफ प्रोसेसेस का भी एक टेस्ट हो चुका है आपका। तो अब मैं केमिस्ट्री का कोई चैप्टर लूँगा जिसका टेस्ट होगा, मैं बताऊँगा आपको कि कौन सा चैप्टर होगा। फॉर द नाउ यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू।